हेलो। चलिए भाई बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम अपना वो शॉपिफाई वाली चीज देख लें। उसके अंदर दो चार चीजें हैं जो हमने लाजमी देखनी है। आप में से किसी ने वो किया, तुमने किया था लॉगिन, स्टोर बनाया? तुम बना रहे स्टोर हीरो सेक्शन किस पे बनाया? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या जेमिनी एआई पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। वो मुझे वो भी उस्मान भी कह रहा था, हम वैसे नॉर्मली यूज करते हैं। आज भी मैंने उसको कहा था, वो चला रहा था, वो कह रहा था वाकई इशू कर रहा है कुछ। ट्राई करना। वैसे मैं सारा एलएम अरीना यूज करता हूँ। एलएम अरीना नहीं तो नैनो बनाना बिल्कुल फ्री। अच्छा नैनो बनाना मेरे लैपटॉप पे अभी भी चल रहा है। मेरा शायद लॉगिन हुआ है पहले से, मुझे ऊपर टोकन क्रेडिट शो कर रहा है, मेरे पास अभी भी चल रहा है, लेकिन वो यहाँ और लॉगिन ही नहीं हो रहा। लेकिन ये कि मेरे पास वो डायरेक्ट चल रहा है। हाँ एलएम अरीना, तो जो एलएम अरीना है ना वो असल में है आपका जुगाड़ मेथड, ठीक है, वो तो इशू करता है। लेकिन जो नैनो बनाना है वो जेन्युइन काम है, उसका वैसे पेड वर्जन है, लेकिन उन्होंने स्टार्ट में फ्री रखा हो तो मैंने तब लॉगिन करके चलाया हुआ था, तो मेरी हिस्ट्री भी चल रही है। मैं लॉगिन करता हूँ तो अभी भी चल रहा है। बहरहाल देख लेता हूँ एक दफा। आओ इस पर आते हैं। ये दे देना मुझे, स्किप दिस। अच्छा साइन अप पे मैंने ऐसे ही क्लिक कर दिया, साइन इन करना था मैंने। लॉगिन करते हैं। ठीक है, ये एक ऑर्डर बनकर आ चुका है। अच्छा अब एक बेसिक सी चीज, यहाँ आओगे आप पोस्टेक्स पे, ठीक है, और इस पोस्टेक्स पे आने के बाद आप आओगे यहाँ सेटिंग में। अच्छा हाँ हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, आओगे। अब मैं बता देता हूँ वहां जो ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हो वो यहाँ तक कैसे पहुंचेगा। सबसे पहले आप आओ यहाँ एप्स में। एप्स में आने के बाद यहाँ आप लगाओ पोस्टेक्स। ये पोस्टेक्स की आगे एप्लीकेशन, आप ये यहाँ पर इंस्टॉल करो, ठीक है। ये एप्लीकेशन आप यहाँ पे इंस्टॉल कर दो। क्या हुआ? रिकॉर्डिंग हाँ हाँ चलती रहे, कोई मसला नहीं है। अच्छा यहां से बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आप लोग डाउनलोड करोगे। एक एप्लीकेशन और करनी है, उसको बोलते हैं, वैसे तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम लिख दो आप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ये असल में है पिक्सेल इंटीग्रेशन के लिए, मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम आपका आपके शॉपिफाई से अटैच कराने के लिए आप यहां आओगे और उसको भी इंस्टॉल कर दोगे। ऐप हो गई ये रही, एक्सेस रिक्वायर्ड है, इंस्टॉल हो जाएगी। फेसबुक को भी बंद करते हैं, पोस्टर्स को भी बंद करते हैं, दोनों अलग अलग इंस्टॉल हो रही हैं, एक ये रही। अच्छा भाई ये हो गए इंस्टॉल, सेट है। अब यहां देखो कुछ चीजें हैं, ऐड बुकिंग, बुकिंग यहां से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रिंट लेबल्स वगैरह प्रिंट कराने उसके लिए होता है, छोटी छोटी और चीजें हैं, इसको भी इंस्टॉल कर देना। अच्छा फेसबुक इंस्टाग्राम लिखना, ये फेसबुक इंस्टाग्राम को पिक्सेल के थ्रू इसके साथ अटैच करने के लिए मेथड है। इंस्टॉल होता रहेगा, दोबारा आते हैं। हाँ हाँ पूछो पूछो। हाँ 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 नहीं 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 वो कर सकते हो। अब आपने बंद भी कर दिया ना, एक महीना 3 महीने गुजर गए ना, तो 3 महीने बाद क्या था, $25 था ना, अब वो $25 ही लेगा। एक दफा प्लान चल गया तो कहानी शुरू हो गई है $1 के लिए। फिर जब आप उसको चलाओगे, अगर जितना टाइम, फॉर एग्जांपल चौथा महीना तो स्टार्ट करेगा, चौथे महीने $25 लेते हैं ना, वो चौथे महीने $25 लेगा। आपने बंद किया, पहले महीने चला, दूसरा महीना नहीं चला, बंद किया, तीसरे महीने चला, $1 लेगा, लेकिन चौथे में दोबारा $25 लेगा। हाँ तो वो $1 का मसला नहीं है, $1 इज नथिंग, लेकिन प्रॉब्लम है $25 वाली कहानी, ठीक है। तो उसके लिए फिर बचने का तरीका ये, अगर 3 महीने में आपका स्टोर या कोई चीज सेटअप नहीं होती, नया स्टोर बना, उसको कनेक्ट कर दो, बस। डेटा की जरूरत होती है, डेटा नहीं है ना कस्टमर का, फॉर एग्जाम्पल इतना काम ही नहीं है तो इतना डेटा की जरूरत ही नहीं आपको। ये बाकी सेटअप्स आपकी मेहनत दोबारा से होगी। आप सेटिंग में आएंगे,
यहां आपने ऐड करना है टोकन जो कि आपका पोस्टएक्स देता है। यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे, आप डेवलपर गाइड में जाते हैं, यहाँ आपको मिलता है इसका टोकन। ठीक है, मैं जरा ये वीडियो पॉज कर, अच्छा चलिए बहरहाल यहाँ आते हैं। ये आपने सेव करना है, वेट स्टैंडर्ड रखना है कोई भी एक। आप यहाँ अपने रिमार्क्स दे सकते हो, वैसे बाय डिफॉल्ट रिमार्क्स नहीं होते, आपने यहाँ कोई भी रिमार्क्स देना है वो दे दो। उसके बाद ये सब ऑफ मिलेगा आपको इस तरीके से, ठीक है, ये सब ऑफ है। तो आपने क्या करना है, प्रिंट आइटम्स की डिटेल, मतलब जो आइटम्स की यहाँ डिटेल आ रही है ना वो प्रिंट होनी चाहिए। तो आपने यहाँ ये डिटेल ऑन की। ऑटो कैलकुलेट वेट, हाँ जो भी वेट आ रहा है, फॉर एग्जांपल ऑटो कैलकुलेट वेट कैसे, सर मैंने तो लिखा हाँ अगर आपने 2 ऐड किए तो 0.4 होना चाहिए, तो ऑटो कैलकुलेशन के लिए। अच्छा पीसीस भी ये सब आप ओके कर दो, ऑन कर दो सारी की सारी चीजें, ठीक है। ये एसक्यूएल बंद कर दो। ये क्या है, ये बताएगा नंबर ऑफ आपके पास कितने स्टॉक बाकी हैं, वो तो कस्टमर की इंफॉर्मेशन नहीं है ना, उसको बंद कर दो, ठीक है। ऑटो ऑर्डर फुलफिलमेंट ये भी ऑन रखना, ये लाजमी ऑन रखना। ये ऑन नहीं रखोगे ना, इसकी जो ट्रैकिंग व्रैकिंग है ना, ये शॉपिफाई के ऊपर आएगी नहीं, फिर आपको मैन्युअली अनफुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी एक काम करते हैं, पहले बंद रखते हैं, एक को हम डायरेक्ट अपलोड करके देखते हैं कि भाई अगर मसला हो गया तो कैसे उसकी ट्रैकिंग ऐड होगी, बता देता हूं, ठीक है। एक ऐसे करते हैं, ऑटो ट्रैकिंग से भी ये भी हटा दो, ऑटो फुलफिलमेंट और ऑटो ट्रैकिंग ऐड ये दोनों मैंने हटा दिए, तो ये बाकी सारे फॉर एग्जांपल ऑन है। ये इसको कर देता हूं यहाँ पे सेव सेट, ठीक है, हो गई सेव। अब यहाँ जो ऐड बुकिंग्स पर, बुकिंग में अगर कोई पार्सल होगा हमारे पास तो आएगा, ये एक पड़ा हुआ है, ये रहा, ठीक है। ये कल फिल किया था ना, ये रहा, देखो ये ऑर्डर, जो पार्सल जो ऑर्डर यहां पर पड़ा होगा, ठीक है, ऑर्डर्स में, और अनफुलफिल्ड होगा प्रॉपर, वो यहां पर शो हो रहा होगा। पोस्टएक्स के इस पर आओगे, इसको पिन भी कर सकते हो, आपने पिन किया यहीं पर आएगा, इधर आ जाओ और आपने आना है। बस ये वन टाइम सेटिंग सेव करने के बाद आपने हमेशा बुकिंग से अपलोड करनी है। ऐड बुकिंग पर आओगे, यहां आ जाओ, ये रहा। अच्छा आप पोस्टएक्स से टीसीएस होता तो टीसीएस का आप लिखते, जिसका होता है जिस कंपनी का, उस कंपनी की एप्लीकेशन उनसे पूछते हैं, वो बताते हैं शॉपिफाई की हमारी ये एप्लीकेशन है वो, और हर एक के अंदर कोई ना कोई टोकन या कोई ना कोई चीज स्टैंडर्ड होती है, वो आपको बताते हैं यहाँ सेटिंग से लो, वो सेल पर्सन ही बता देता है, वो सेल पर्सन जो भी होगा कनेक्ट आपके साथ ही बता देगा। अच्छा अगर 4-5 यूज कर रहे हैं तो मसला इस सबको हैंडल करना मुश्किल है, इसके लिए एक आसान सी चीज होती है, वो होती है यूनिवर्सल कुरियर। यूनिवर्सल कुरियर, ठीक है, लगा देते हैं, यूनिवर्सल कुरियर खुद दे देगा। अरे सॉरी मैं ऊपर सर्च में कर रहा हूं, एप्स में जाके सर्च करना है मुझे। यहां जो यूनिवर्सल कुरियर है ना, ये रही पाकिस्तान के लिए, इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन ये है पेड है। ये क्या है, पेड है। अच्छा इन्हीं की डेवसोल वालों की ही, ये जो डेवसोल वाला बंदा है, इन्हीं की रोबोकॉल्स भी है। इन मतलब इसके साथ आप कोलैबोरेट करके, ये कितने की पड़ती है, 10,000 क्रेडिट्स मिलते हैं 27,000 रुपए में, मतलब 10,000 दफा कॉल्स करेगा, एक कॉल एक क्रेडिट है, 10,000 कॉल्स आपको मिलती है कितने में, 27,000 रुपए में। एक दफा आपका पैकेज ले लो। तो अब होता क्या है, वो क्रेडिट एक्सपायरी नहीं होती, अनलिमिटेड एक्सपायरी करो आपकी, जब आपका कस्टमर ऑर्डर बुक करेगा, जैसे ही बुक करेगा यहां पर कॉल आ जाएगी उसको, जो वो हमारा माला.pk है उसके अंदर हमने ये इंटीग्रेट कराया। जैसे ही मैं यहाँ से ऑर्डर बुक करता हूँ 4-5 मिनट के अंदर अंदर या कभी उसी वक्त कॉल आ जाती है। कॉल आती है, 3 चीजें पूछता है, आपका माला.pk से ऑर्डर आया, इतने रुपए का है, ये रहा, क्या आप अपना ऑर्डर रिसीव करना चाहते हैं, 1 दबाएं, कैंसिल करना चाहते हैं 2 दबाएं, हमारे नुमाइंदे से बात करना चाहते हैं 3 दबाएं। हम 3 दबाते हैं या 2 दबाते हैं, जो भी ऑप्शन दबाते हैं वो यहां आ जाता है। इस ये जो ऑर्डर्स है ना, ऑर्डर्स के आगे लेबल लगा हुआ आ जाता है, जैसे अनफुलफिल्ड था यहाँ लिखा हुआ आ जाता है, कैंसिल हो गया है, ये ऑर्डर कंफर्म हुआ है, कॉल उठाए नहीं तो लिखा होता है कॉल नॉट आंसर, ठीक है, इस तरह से ये लिखा। तो ये सर्विस भी इनकी अवेलेबल है, किनकी, ये यूनिवर्सल कुरियर वालों की, ठीक है। यूनिवर्सल कुरियर क्या है, वैसे यूनिवर्सल कुरियर जो इसकी एप्लीकेशन है उसका काम क्या है, वो है उसमें सारे कुरियर्स हैं, वो आप 1 क्लिक पे टीसीएस हो, लेपर्ड हो, सब इंटीग्रेट हो जाते हैं। आपने सबके पार्सल बुक किए, सबको ऑटो असाइन हो जाते हैं, तो वो आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। बहरहाल आते हैं यहाँ, अभी एक पार्सल है यहाँ पे, ये जो एक कल फिल किया था वहां पे, इसको अपलोड करके देखते हैं आप। अभी मैं बुक कर रहा हूं यहां से, आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। ऐड बुकिंग पर आया मैं, अच्छा अब यहां शो कर रहा है ना, अगर मैं उसको वहां से कैंसिल कर दूं ना शॉपिफाई से, फिर यहां शो ही नहीं करेगा, या कैंसिल वाले नहीं शो करेगा, यहां से अपलोड हो जाएगा, फुलफिल्ड हो गया। अभी देखो वो भी निकल के आ गया, लेबल भी यहीं से आ जाता है पोस्टएक्स का बना हुआ, अमाउंट आ गई, ये आ गया, अलाउ टू ओपन जो भी मैंने लिखा था देखो यहां आया, नाम वाम बाकी सब चीजें आ गई, ये रहा कस्टमाइज किचन, ये डिटेल्स प्रिंट कराई हुई है वो यहाँ पर लिख कर क्या है आ रही है। अच्छा आ जाओ यहाँ पे,
अब आओ जरा इधर आते हैं डैशबोर्ड पे और जरा रिफ्रेश करते हैं। हाँ भाई ये एक ऑर्डर अनबुक्ड में आ गया, ये रहा। इसकी ट्रैकिंग व्रैकिंग सब, ऑर्डर नंबर 1001 खुद दिया है, ये शॉपिफाई ऑटो देता रहेगा यहाँ से। अब आप इसको वैसे भी नहीं करना, आप इसको ऑर्डर को कर दो यहाँ से कैंसिल, ठीक है। अच्छा यहाँ जाओ शॉपिफाई पे, ऑर्डर में शॉपिफाई पे ऑर्डर ऐसे दिखा रहा है। शॉपिफाई में एक मसला, इस ऑर्डर का ट्रैकिंग व्रैकिंग कुछ नहीं है। अब अगर नहीं है मार्क एज फुलफिल्ड, अगर आपने भेज दिया अब आप मैनुअली मार्क एज फुलफिल्ड भी करो, यहाँ ट्रैकिंग नंबर भी डालो, शिपर कौन है वो भी डालो। शिपर है फॉर एग्जांपल पोस्टेक्स, अच्छा सॉरी ये उसके लिए हमारा, उसके लिए नहीं, पाकिस्तानियों के लिए नहीं, उसके लिए बाहर वालों के लिए दिया। ये रहा ट्रैकिंग नंबर, आप यहां से ऐड करोगे। कहां गया, इधर आओगे। अब मैंने वैसे कैंसिल ही कर दिया, मैनुअली आप इसकी ट्रैकिंग यहां से ऐड करोगे। ये रही, अब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, मैनुअली ट्रैकिंग ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ से उठाओगे इसके अंदर ऐड करोगे, ठीक है। ये वैसे वो कह रहा हूँ अगर आपने बाय मिस्टेक किसी एक ऑर्डर को कर दिया तो, ठीक है। लेकिन असल में क्या है, असल में अब आते हैं बैक पे, आप समझते हैं एक नया ऑर्डर क्रिएट करके। एक ऑर्डर कैसे बनेगा, ये रहा। तो अब आता हूँ एक नया कस्टमर रजिस्टर करता हूँ। अब देखो कस्टमर एक दफा रजिस्टर किए, पुराना कस्टमर मौजूद है यहाँ। पुराने कस्टमर के लिए आपको डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ क्लिक करो, मोहम्मद रियाज दोबारा से आ गया, ठीक है। अब क्या ऑर्डर है, आओ देखते हैं। कीचेन था और क्या थी, कार थी, एयर कार, दोनों बुक करते। अच्छा दो के ऊपर मैंने कोई वो लगाया हुआ था, बाय टू शिपिंग फ्री, नहीं लगाया हुआ था मैंने। अच्छा ऐड डिस्काउंट, ये रहा ना, डिस्काउंट तो लेना पड़ेगा, एलिजिबल डिस्काउंट लगा दो। एलिजिबल ये कि अगर दो ले तो क्या करना है, डिली शिपिंग फ्री करना है। 250 उसने लगाया है शिपिंग का, लेकिन स्टैंडर्ड करके फ्री कर दिया। यार टैक्स अगर लगाना है ठीक है, वरना टैक्स हटा दो ऐसे करके। अच्छा यहाँ ना टैग लगाने होते हैं, आप टैग्स लगा दो यहाँ। टैग किस लिए, फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर उजैर ने बुक किया, उजैर लिख दे, उजैर ने बुक किया। एक ये, अगर फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस बढ़ जाता है, अब आपके पास दो व्हाट्सएप है एट अ टाइम, जाहिर सी बात है एक दो आपने सेल पर्सन रखा, आपने कहा यार काम खींचना है, एक व्हाट्सएप के ऊपर आप एक बंदा रखा हुआ डील कर रहा है, 8 घंटे 10 घंटे डील कर रहा है और वो इतने चार्जेस ले रहा है और इतने ऑर्डर कवर कर रहा है। अब मसला ये, अब नंबर ऑफ ऑर्डर या कुछ बढ़ाओगे, बंदा तो एक ही है, सारी चीजें तो एक ही है, कैसे कवर होगा। आपने एक और व्हाट्सएप लिया, फेसबुक को अटैच किया, नई कैंपेन चला, उसके साथ वो व्हाट्सएप लगा दिया। अब वो व्हाट्सएप भी कोई हैंडल कर रहा होगा। अब उनमें से जो ऑर्डर लेगा ना वो किसी ना किसी नंबर, या तो नंबर का कोई ना कोई इंफॉर्मेशन रखने के लिए आप लिया लिख दो। फॉर एग्जांपल नंबर के आखिर में क्या है तुम्हारे, 77, आप कर दो 74, 774 ना, 74 वाला नंबर है ये। आप कोई और नंबर होगा जिसके आखिर में या स्टार्ट में कोई भी आप एक कोड ले सकते हो। इसमें फॉर एग्जांपल आपने एक जैज में लिया, एक जोम में, तो आप यहां पर वो लगा दो। इससे क्या है, बाद में आपको ट्रैक करना आसान होगा। ये हो गया, सारी चीजें हो गई। या आपने ये भी डिटेल भी दे दी, मार्क स्पेड नहीं करना, पेमेंट ड्यू लेटर करना है, ये भी बताया था मैंने। आपने क्रिएट ऑर्डर कर दिया, क्रिएट ऑर्डर किया, यहाँ पे क्रिएट कर दो, ऑर्डर आपका बन गया। पहले D1 कस्टमर बना, ठीक है, और यहाँ ऑर्डर नंबर 2 हो गया, ठीक है ये। अच्छा अभी ये भी मैंने उस पर ऑटो रखा हुआ है। आओ इधर आते हैं पोस्टेक्स पर। इस बार मैं क्या करूंगा, वो जो चीजें हटाई हुई थी वो दोबारा सेव करता हूं मैं। सेटिंग पे जाता हूं, आइटम्स, ये सब सेव कर देता हूं। अब अच्छा मैंने पहले फुलफिल्ड भी खुद किया था, पहली बार मैंने फुलफिल्ड भी खुद किया था ना। अब आते हैं यहां, अब मैं आता हूं पोस्टेक्स पे। अब मेरे को देखता हूं कितने ऑर्डर शो करेगा। ऐड बुकिंग पर आया मैं, ये दे रहा है, ठीक है, ये एक दे रहा है, यहां अपलोड पे किया, क्या हुआ, बबल चाहिए। अरे वो कल मुझे पूरा किसी ने पैकेट दिया था, मैंने मेरा ख्याल है शायद एक आध खाई थी, पता नहीं कहाँ रखी। अच्छा यहाँ आ जाओ, वो भाई ऑर्डर आ गया दूसरा वाला भी। अच्छा अब इस ऑर्डर पे एक बात देखना, क्या आओ ये इधर आ जाओ। हाँ अच्छा ये एक मिनट रुको, फुलफिल्ड क्यों नहीं हुआ, फुलफिल्ड हो गया, ये ऑटो फुलफिल्ड हुआ। और जरा यहां आते, इसकी ट्रैकिंग व्रैकिंग खुद आ गई। इस पर क्लिक करूंगा, ऑटो ट्रैकिंग खुल जाएगी।
पार्सल कहाँ है ये दिख जाएगा, ये रहा, एट साई फैब्रिक वेयर हाउस। अभी तक साई फैब्रिक के वेयर हाउस से बाहर नहीं निकला। ये लेबल भी प्रिंट हो गया, इसका भी, अब इसका लेबल प्रिंट करूंगा सेम तरीके से इसका लेबल भी प्रिंट होगा। अब देखो ट्रैकिंग व्रैकिंग इसमें सब कुछ खुद पेड हो चुका है, ठीक है। अच्छा, कोई ऑर्डर पहले से पेड है उसको तो आपने, मैंने बताया था मार्क एज पेड करोगे। मार्क एज पेड करने से होगा क्या, शॉपिफाई में अमाउंट रहेगी लेकिन पोस्टेक्स पे जीरो लिखी हुई जाएगी, क्योंकि शॉपिफाई पे अगर जीरो हो जाएगी तो आप बाद में सेल निकालोगे, सेल में जीरो आ रहा होगा, तो सेल में रिकॉर्ड में तो चल रहा है क्या चीज, ये जब आप ऑर्डर बना रहे हो तो मैं याद है पेमेंट ड्यू करता हूं, लेकिन जिसने वो पेड किया हुआ वहां यहां पर आप लिखोगे मार्क एज पेड। अच्छा, आप एक और ऑर्डर बनाते हैं, मसला आपको ऑर्डर क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका ऑर्डर बनाना है। एक ऑर्डर बनाते हैं, एक बंदा है जिसने पेमेंट कर दी है, फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूं ब्राउज पे, कस्टमाइज ये ले लिया उसने, ये ले लिया, आओ यहां पे, अब ये है शिपिंग आपने ऐड की, स्टैंडर्ड, अच्छा वो, अच्छा स्टैंडर्ड शिपिंग ही नहीं दे रहा यार, क्या हुआ, अभी सेव तो की थी ना, नहीं दे रहा ना शिपिंग, वजह पता है क्यों नहीं दे रहा, वो कह रहा है पहले कस्टमर ऐड करो, कस्टमर का रीजन देख के मैं बताऊंगा कहां पर है, आपने तो कस्टमर का एड्रेस ही नहीं ऐड किया, मुझे क्या पता, जब मैं पाकिस्तान और एरिया ऐड करूंगा तब वो, ये जो हमने ऐड किया है डिलीवरी वो आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर जाके मैंने ऐड किया था, तो वो बोल रहे भाई आप पहले पूरा डेटा ऐड करो कस्टमर का, फिर मुझे पता चलेगा मैंने कस्टमर का। अब मैं कस्टमर सेलेक्ट करता हूं, अभी मैंने डायरेक्ट एक ही कस्टमर सेलेक्ट करूं बार बार। अब आओ यहां पेमेंट ड्यू लेटर, सॉरी अब यहां शिपिंग पर आओ, अब ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब एक काम करता हूं मैं यहां तो इस बार थोड़ी सी चेंजिंग करता हूं मैं, कराची है इसको लाहौर लिखता हूं, लोर, बस सही है, ठीक है, लाहौर होता है, सही है, लाहौर लिख दिया मैंने, ठीक है, ऐसे करके। अब लाहौर लिख दिया, क्या है लाहौर सही लिखा है, अब देखो वहां एरर क्या आता है। अच्छा ये भी हो गया। अब इसने फॉर एग्जांपल इस बंदे से कितने 900 रुपए शिपिंग चार्जेस लगाओ, 250 रुपए ये भी है, टैक्स हटा दो, टोटल बन रहा है 1150 रुपए। इसने दिए हुए 500 रुपए एडवांस ऑनलाइन, अब क्या करूं मैं, 5 ऑनलाइन इसने क्या किया है डिस्काउंट दिया हुआ, तो फिर आप क्या करोगे, अगर पूरी नहीं दी तो आप यहां पे जाओगे और यहां लिख दोगे ऐड कस्टम डिस्काउंट 500 रुपए, और यहां लिख दो डिस्काउंट का रीजन कि ऑनलाइन पे कर दिया है, ऑनलाइन पे किया है। और मैं कह रहा था बाद में आके फिर लिखूंगा, मैंने खुद छोड़ा था, तुम क्या समझे मैं भूल गया। अब देखो 500 रुपए 650 रुपए कस्टमर से लेने, वो बनकर आ गया। अच्छा फॉर एग्जाम्पल हटाओ, अगर वो उसने ऑनलाइन पेमेंट ही कर दी है, भाड़ में गया, ये कैंसिल कर दो। अच्छा एक मिनट भाई, रिमूव शिपिंग, अरे डिस्काउंट कहां गया, ये तो ऐड करना है, डिस्काउंट खत्म कर दिया मैंने, 0, अब कोई डिस्काउंट नहीं, अब पूरे पैसे, अब इसने फॉर एग्जांपल सारे दे दिए पैसे। अब यहाँ आऊंगा, अच्छा पहली बार मैंने लिखा था ना उजैर, अब मैं यूज एड करूंगा, उजैर खुद आएगा, क्लिक किया एक दफा लोकल। अच्छा अब प्लस क्या था 7 लिखूंगा, अगला खुद आ जाएगा, अब नेक्स्ट टाइम के लिए आसानी हो गई। अच्छा ये हो गया यहां तक क्लियर। अब इसने पेमेंट पहले कर दी है, क्या चीज, टैक्स कौन सा, ये तो मैंने कहा ना, आप व्हाट्सएप वाला ऑर्डर, ये वो जो व्हाट्सएप से आप लेके खुद फिल करते हो, यहाँ टैक्स ऐड नहीं कर सकते आप, कस्टमर को व्हाट्सएप पे कैसे बोलोगे टैक्स है। इसमें एक ही तरीका बताया था कल, कस्टमर को डिस्काउंट दो, 100 रुपए का डिस्काउंट दो, 200 रुपए का। वजह यह है कि 100 रुपए वो काट रहा है ना, वैसे भी 6000 रुपए की प्रोडक्ट होगी तो उस पर 4% कितना हाई कट रहा है, 240 रुपए। कस्टमर को बोलो ऑनलाइन पेमेंट का 200 रुपए डिस्काउंट ले ले, पेमेंट भी पहले आ गई, इससे यह कि कस्टमर भी मजबूत हो गया, अब वापस नहीं करेगा और उसको डिस्काउंट भी मिल गया, आप भी सर। तो वरना जो है वो वेबसाइट के ऊपर तो आप टैक्स लगा सकते हो, वेबसाइट के ऊपर तो कोई भी आकर कर देगा, यहाँ आके लोग बहस करते हैं 40-50 रुपए, अरे ये तो छोड़ो ना, इसलिए व्हाट्सएप पे मसला है। अच्छा आप इसको कर दो मार्क एज पेड, क्रिएट ऑर्डर। अच्छा वो बोल रहे पेमेंट मेथड क्या है, सीओडी है, फिलाना है, ढिमकाना है, आप बोल दो भाई अदर है, ठीक है, जिससे भी किया। अगर आप चाहो यहाँ इजी पैसा वैसा ये भी चूज कर सकते हो, आप अदर कर दो फिलहाल बस, जिससे ही पेमेंट की। अब ये ऑर्डर है फुलफिल्ड का, ठीक है, इस ऑर्डर के आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, पेड लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप गौर करो देखो
इस पे लिखा हुआ है ट्रैकिंग। अच्छा, ये जितना ज्यादा मैं स्क्रीन साइज छोटा करता जा रहा हूँ, टैग्स और चीजें आपको दिख रही हैं। और ठीक है, अब देखो पेड ऑर्डर है, अभी अनफुलफिल्ड है। अनफुलफिल का मतलब पोस्टएक्स पे नहीं अपलोड किया। कितने आइटम्स हैं? 2 आइटम है। अभी डिलीवरी स्टेटस कुछ भी नहीं पता। इनकी तो ट्रैकिंग ऐड है, यहाँ क्लिक करोगे ट्रैकिंग दिख जाएगी, क्लिक करो पोस्टएक्स के डायरेक्ट वहां आ गए। आपको पोस्टएक्स की वेबसाइट भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्टैंडर्ड डिलीवरी मेथड लगा हुआ है। ये देखो किसने लिया, ये उजैर ने लिया है। ये पोस्टएक्स का टैग कैसे लगा? जो पोस्टएक्स पे अपलोड हो गया उस पर टैग लग गया। ठीक है, ये रहा। अच्छा, इस पे नहीं लगा पहले वाले पे, क्योंकि पहले वाले पे हमने बहुत सारे चेक्स हटाए हुए थे। इसके ऊपर अब ऑटो लगेगा। ठीक है, ये रहा। अब देखो ये क्या है, पेड आ रहा है, अभी अनफुलफिल्ड है। आओ यहाँ पे पोस्टएक्स पे देखते हैं इसको फुलफिल करने पे क्या आता है। भाई अमाउंट यहाँ शो कर रहा है, यहाँ आओ ऊपर वाले में, ये बता रहे 1150 रुपए हैं। ठीक है, सही है। आओ, अब पेड करने से क्या फायदा है? वो ये फायदा है, वरना तो आप अमाउंट जीरो भी लिख सकते ना। आप डिस्काउंट अगर फॉर एग्जांपल आपको समझ नहीं आ रहा है, इससे कोई पैसे नहीं लेने, आपने जीरो करके वो कैश ऑन डिलीवरी सारा कुछ कर दिया, तब भी वहां जीरो जाएगा। लेकिन जीरो तो जाएगा, लेकिन आपकी सेल भी जीरो दिखाएगा वो। ठीक है, आपने अब देखो यहाँ गलत दे रहा है, ये बोल रहा है क्या सिटी का नेम है, तो ये एरर है। तो यहाँ आके आपको सिटी सिलेक्ट करनी है। अच्छा, ये लाहौर सिटी, आप यहाँ सिलेक्ट करो, सिटी एक्यूरेट हो गए। अब आप इसको अपलोड करो। अच्छा, कोशिश करना ये अपलोड होते हुए ना ब्लेंडर ना आए, वरना बादों का क्या होता है, आपके 10 पार्सल अपलोड हुआ है, 1 2 3, एक आध बीच में रह जाता है, फिर पोस्टएक्स पे और यहाँ देख के करना पड़ता है। अभी 10-12 पार्सल पे मसला नहीं, हमारा ये इशू होता है, हम जब अपलोड करते हैं देखते हैं प्रॉपर लाइट जाने का टाइम तो नहीं, फिर क्योंकि 100 पार्सल कर रहे हैं, 100 में से एक हो गया तो गले फिट हो गया, फिर बैठ के ढूंढते रहो कौन सा था कौन सा था कौन सा था जो रुक गया है, जिसका मसला है। वहां फुल बिल दिखा रहा है, पोस्टएक्स पे नहीं है, फिर कुछ करना पड़ेगा जी। हाँ, अरे दोनों का अलग पैटर्न है। वेबसाइट पर भी लोग ऑर्डर दें, व्हाट्सएप पर भी ऑर्डर दें। हाँ, दोनों कर लो, लेकिन वेबसाइट पर ऑर्डर लाना डिफिकल्ट है। मैंने बताया ना, वेबसाइट के ऊपर पूरी वेबसाइट भी बिल्ड होनी चाहिए, वैसी स्ट्रेटेजी भी, और प्रोडक्ट प्योरीफाई हो कि भाई आपको पता है ये प्रोडक्ट बिक रही है, कस्टमर खुद ढूंढ रहा है। जब ढूंढ रहा है ना प्रोडक्ट को, तो कस्टमर डायरेक्ट आके वेबसाइट पे खरीद लेगा। और वेबसाइट पे चीजें क्लियर होनी चाहिए, हर चीज पता हो, आपकी प्रोडक्ट आपके क्रिएटिव के अंदर साबित हो। देखो व्हाट्सएप पे ना आपने क्रिएटिव दिखाया, अगर उसको समझ नहीं है व्हाट्सएप पे आपसे बातें बातें करेगा, पूछ। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप पे बनाया और वहां समझ नहीं आया उसको वेबसाइट पे, फिर प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा व्हाट्सएप बटन भी लग जाता है वेबसाइट पे, वो भी मैं बता दूंगा, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं। अब देखो ये अमाउंट क्या आ रही है, 0, क्योंकि पेड था। लेकिन यहाँ आओ तो यहाँ पर ये दे रहा है आपको। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर चला गया, सब कुछ हो गया, पोस्टएक्स से रिटर्न आ गया आपको, अब मैं यहाँ ये ऑर्डर कैंसिल किए जा रहा हूँ। ठीक है, देखना तुम्हारा वाला कोई असली वाला कैंसिल ना कर दो, तुम गले फिट हो जाओ, ऐसा तो नहीं होता। अब ये तो हो गया, चलो फॉर एग्जांपल अब ये पोस्टएक्स से ना पार्सल वापस आ गया, अब क्या करें? ठीक है, रिटर्न आया ये पार्सल पोस्टएक्स से, तो यहां जाओ, कोई भी एक पार्सल रिटर्न दिया, रिटर्न पे क्लिक करो। अब वो पूछ रहे रिटर्न बनाने के लिए क्या करना है भाई, आप बोलो भाई एक, ये भी आइटम वापस है, ये भी वापस है। फॉर एग्जांपल आपने भेजा एक पार्सल, रिटर्न में ये 2 चीजें थी, एक वापस है, एक कहीं गुम गई तो उसको आप 0 कर दो, क्या कर सकते, वरना अगर दोनों आ गए तो आप रिटर्न में डाल दो। ठीक है, ये हो गया। एक और चीज कुछ करनी होती है। अच्छा, यहाँ नो शिपिंग रिक्वायर्ड, ये कर देना। ये करने के बाद आप कर दो क्रिएट रिटर्न। ठीक है, और प्रोसेस रिटर्न एंड रिफंड, बस ये कर दो। इसमें होगा क्या, अच्छा ये भी ऐड कर दो भाई, प्रोसेस कर दो। अब पेमेंट जो उसने सेल जनरेट की होगी माइनस कर देगा, क्योंकि सेल तो नहीं हुई ना। ये रहा। अब आप इससे हुआ क्या, ये सब करने से रिटर्न क्लोज लिखा आएगा तो प्रॉपर क्लोज हुआ है। अब ये पार्सल रिटर्न करने से क्या हुआ, असल में क्यों किया रिटर्न, नहीं भी करने सर पड़ा रहे, इन्वेंट्री गलत बताता आपको। अब ये वापस इसने इन्वेंट्री वापस से स्टोर कर ली। आपके पास पार्सल आया, आपके पास पीछे 50 पीस से फॉर एग्जांपल 5 आपने भेजे, एक रिटर्न आ गया, तो अब 55 पीछे, एक हाथ में जो रिटर्न आया। अब इसको कैसे ऐड करें, न्यू प्रोडक्ट बना के ऐड करें, नहीं रिटर्न करो, ऑटो ऐड हो जाएगा। यहाँ से समझ गए, यहाँ तक बात क्लियर है, ये आपके पास आ गई, सिंपल सी चीज। अच्छा एक और है, यहाँ एप्लीकेशन में बहुत सारी एप्स है, यहाँ आता हूँ, यहाँ एक है व्हाट्सएप, यार व्हाट्सएप ईज के नाम से शायद, व्हाट्सएप मुझे याद नहीं है, 2 व्हाट्सएप है, एक ईज के नाम से और एक सिंपल है व्हाट्सएप चैट मी विद, व्हाट्सएप ईएज है शायद, व्हाट्सएप EAZ,
ES बटन, सिंपल व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ES बटन है। फ्री प्रोफाइल मैसेज, अच्छा एक मिनट रुको, नहीं नहीं ये नहीं, व्हाट्सएप चैट। फ्री इंस्टॉल व्हाट्सएप, ये भी देख लो। Technical access by auto. You can build to focus on. नहीं नहीं ये नहीं है, व्हाट्सएप चैट का ऑप्शन देता है। यूट्यूब पे ही देख लो यार, बहुत सारे नाम हैं, इनमें एक है बहुत सारी एप्लीकेशन, एक है जो स्टैंडर्ड है वो यूज कर लेना, व्हाट्सएप आइकन ऑन शॉपिफाई। ये मेरे ख्याल है बता देंगे इनमें से Cut जो through the चार हैं, देख clutter लेना। and stand out on the #1 platform people use to make informed purchase decisions. करने के लिए ये नहीं, ये पेड वर्जन है, ये मत यूज करना। ये है शॉपिफाई व्हाट्सएप, मैंने कौन सा यूज किया है एक मिनट बता देता हूँ। शॉपिफाई ऑन करके, हाँ ये शायद वो देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्लिक करना है तो यहाँ पर व्हाट्सएप की कुछ सेटिंग वगैरह नहीं, ये तो आइकन पेड हो सेलेक्ट गया। करना है। और वैसे इसके बाद सबसे हमें मशहूर ये है position डोंडी, select लेकिन ये पेड हो गया है। एप्स में देखते हैं, मैंने जो यूज किया वो यूज करते हैं। एप्स 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 व्हाट्सएप बटन, क्या चीज? अब मसला ये है एआई के वर्जन जितने भी है ना वो सारे के सारे पेड हो रहे हैं, हमारी बारी में नहीं। आप 2 महीने पहले देखो ना तो चीजें, आप चैट जीपीटी आपकी बारी में सस्ता हो गया। मैं जब यूज करता था तो चैट जीपीटी का पर मंथ $20 देना था, आपकी बारी में भी $4 देने। तो व्हाट्सएप सस्ता हो चुका है, चैट जीपीटी इतना ज्यादा वो है आपके उसमें सस्ता हुआ है। तो बहुत सारी चीजें जाहिर सी बात है आते साथ सस्ती होती है और कुछ टाइम बाद जाहिर सी बात है सारी की सारी क्या हो जाएंगी, पेड हो जाएंगी। तो आपने पेड वर्जन तो यूज नहीं करना, वरना ये रहा सबसे ज्यादा मशहूर वाला, इसको लगाएंगे। अब ये फ्री प्लान इसके अंदर अवेलेबल है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। अच्छा मैंने यूज किया हुआ व्हाट्सएप बटन, एक मिनट रुक जाए, हम इसका नाम पढ़ते हैं। व्हाट्सएप चैट ऑर्डर नहीं, व्हाट्सएप बटन, व्हाट्सएप बटन है, इसका नाम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कौन सा? हाँ शायद यही वाला है, बाय ईज लिखा हुआ है। अच्छा ये जितनी भी एप्लीकेशन ये नई से नई आती रहेंगी, बहुत हैं एप्लीकेशन, इसमें ये नहीं है थोड़ी नहीं है, काफी सारी हैं। मतलब आप कोई भी काम इस पे करने जाओगे ना शॉपिफाई के ऊपर तो इंटीग्रेशन की कोई ना कोई छोटी एप्लीकेशन आपको रिक्वायर्ड है। अच्छा छोटे छोटे कामों के लिए एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल शॉपिफाई के अंदर 1 साल से आपने सेल किए, आपको सारी सेल का एक जगह डेटा चाहिए, उसके लिए भी ऐप मौजूद होगी। तो जितनी भी चीजें हैं ना सबके लिए सिर्फ आपने जाके यूट्यूब पर या फिर आपने जाके चैट जीपीटी पे सर्च करना, वो आपको एप्लीकेशंस का नाम बताएगा, आपने वो एप्लीकेशन यूज करनी है। अच्छा जो यूज करता हूँ वो ये वाला है, व्हाट्सएप ईज बटन, टैग की तरह नीचे ऑप्शन दे देता है ये, तो यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा ये भी। ये व्हाट्सएप का बटन काफी वो है, स्टैंडर्ड है। अच्छा एक और है जो मैंने यूज किया हुआ है, मैं वो भी बता देता हूँ, वो है व्हाट्सएप बटन में, अच्छा इसका व्हाट्सएप चैट बटन इज लाइव आ गया, व्हाट्सएप बटन। अच्छा भाई ये आ गया। अब इसके अंदर ना सबसे पहली चीज आपने फोन नंबर बताना है। फोन नंबर बताओ, अभी का मैसेज भी आएगा, नंबर पास है व्हाट्सएप पे बताओ कौन सा वाला है? +9 एक मिनट 928888 बेस्ट है 7 कंटिन्यू
क्या चीज? अरे अरे मैं कनेक्ट करवा देता हूँ। ये रहा, ये लगा लो आप। और अच्छा 1 मिनट, ये ऑन हो जाए जरा सा। अच्छा इसमें ना 2-4 चीजें हैं, आइकन भी लगा सकते हो आप, पूरा चैट लिखी हुई वो भी दे देगा। अगर कोई वो व्हाट्सएप का खाली आइकन लगाना है वो भी लगा सकते हो, कस्टमाइज मैसेज भी। अब इसमें 1-2 चीजें होंगी जो पेड है, 1-2 चीजें जो फ्री होंगी। डायरेक्ट व्हाट्सएप बटन है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आ जाऊं यहाँ, मेरे ख्याल है मैंने कहाँ ऑन किया हुआ है, इसके बिल्कुल एंड पे ऑन किया हुआ है। ये लगा कहीं भी सकते हो आप, हमने ऑन किया यहाँ प्रोडक्ट के अंदर जाके ना, मैं आता हूँ प्रोडक्ट पे, बिल्कुल एंड पे जाके प्रोडक्ट के यहां जाके व्हाट्सएप बटन लगाया हुआ है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड चैट पे, ये रहा चैट विद अस। अब देखो यहाँ नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, ये भी आ रहा है, डीपी भी लगी हुई है। नाम लिखा हुआ है, डीपी, और ये भी व्हाट्सएप का ही फीचर है। तो ये मुख्तलिफ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो भी सबसे बेस्ट चल रहा है वो ये है। ठीक है, इनेबल। यहाँ शुरू में अगर चाहो तो जैसे ही कोई आए उसको मैसेज करना हो वो भी दे सकते हो। ये देखो लॉजिकल सर्कल यूज कर सकते हो, इमेज यूज करनी हो आप यहाँ इमेज लगा दो, जो भी इमेज आपको वहां पे चाहिए। ठीक है, कोई एक डीपी उठा लोगे आप वो लगा दोगे, वरना लोकल सबसे अच्छा ये रहता है। ठीक है, ऐसे भी आता है लोगो विद नॉर्मल सर्कल, वरना स्टैंडर्ड ये लगा होता है एक मैसेज के साथ चैट विद अस। यहाँ चाहो तो ये लगा लो, इन तीनों में से आप कोई भी इसका सिस्टम क्या रख सकते हो, यूज कर दो। अच्छा मैसेज चाहो फ्री तो ठीक है, नहीं चाहो तो पहले से लिखा हुआ मैसेज नहीं आएगा, डायरेक्ट क्लिक करोगे सीधा के सीधा एक बंदा क्या करेगा, क्लिक करने पे व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा। अच्छा अब देखो और भी चीजें, प्रो साइज ये प्रो वर्जन में अवेलेबल है, और डॉट वॉट ये प्रो वर्जन में अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा ये भी है राइट और लेफ्ट कहां पर आपने शो करवाना है। व्हाट्सएप है ये, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर कहां पर है, अभी वो दे रहा है लेफ्ट साइड पे, ज्यादातर बटन होता है राइट साइड पे, आप राइट साइड पे शो करवा दो। ठीक है, ये हो गया, आप इसको कर दो सेव। अच्छा इनेबल करना है इसको एक दफा, वेजेट में जाके इसके सेटिंग्स में, अच्छा ये तो होगा। अच्छा यहाँ पर आ जाता हूँ, अब ये जो चीज इंस्टॉल कराई है ना, ये फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वाली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है आपका। ये है पिक्सेल की इंटीग्रेशन। अब ये कैसा है ये भी बता देता हूं मैं। अरे वो अकाउंट ऑन होगा फेसबुक वाला, चलो मैं वैसे स्टैंडर्ड बता देता हूं, इसके लिए भी कोई ना कोई। ये रहा, सबसे पहले आप यहाँ गेट स्टार्टेड पर आओगे, वो बोलेगा आप अपना फेसबुक कनेक्ट करो। आप अपने इसी ब्राउजर में फेसबुक ऑन करोगे, कनेक्ट करोगे, फेसबुक के अंदर जितनी भी आपके पेजेस होंगे ना, पोर्टफोलियो वो शो कर देगा। आपने जिस पेज पे जाना है वो पेज सेलेक्ट करके बस सेव कर दो। दो काम करने, यहां से कनेक्ट पे क्लिक किया, बिजनेस पोर्टफोलियो ऑन किया, और वहां जाके किस पे क्लिक किया आपने, जो भी पेज है यहां पर आएगा आपका प्रोफाइल कनेक्ट होगी, नीचे जाकर आप पेज सिलेक्ट करोगे कौन सा पेज है, बस इतने पे क्लिक करने पे आपका पेज क्या हो गया, इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। कहते इंस्टा और वो दोनों साथ होंगे ना, कनेक्ट हुए होंगे। ये तो बस एक प्रोफाइल लेगा, आप सिर्फ फेसबुक से, फेसबुक के साथ इंस्टा कनेक्ट करोगे आप। ठीक है, अब आओ यहां बता देता हूं, पिक्सेल इंटीग्रेशन शॉपिफाई, यहां आ जाओ। अच्छा ये मेथड बार बार चेंज होते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम लेवल पे वालेकुम। आज थोड़ी की थोड़ी लेक्चर UI के वगैरह अंदर चेंज होती रहेगी, देख उस लेना, बता लेक्चर को देता हूं, ये लाजमी से जाकर वॉच कर लें। बिजनेस मैनेजर क्रिएट, अब आ जाओ यहाँ, सिंपल ये स्क्रीन आपके सामने होती है बिजनेस के अंदर। जैसे ही आप अपने मेटा स्वीट्स पर आते हैं, आपको यहाँ दिख रहा होता है सारी चीजें। यहाँ एक नीचे ऑप्शन होगा डेटा सोर्सेज में, डेटा एंड पिक्सल। आपने यहाँ करना है क्या, आपका उसके बाद अपना फेसबुक पिक्सल कैसे होगा ये अभी क्रिएट करके बता देगा। ये वाली वीडियो देख लेना, था, ये बट वीडियो मैं एक ही रिकमेंड भी आपको कर रहा हूँ। यहाँ आओगे, लिखोगे पिक्सेल इंटीग्रेशन, इसी बंदे की देख लेना। चश्मे क्या चीज बता रहा हूँ, यही चीज समझा रहा हूँ। ठीक है, पहले तो ये
पिक्सेल सेटअप, यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर लिखोगे पिक्सेल इंटीग्रेशन शॉपिफाई, ये वीडियो टॉप पर आती है, ये वीडियो देख लेना, मैंने 2-4 बार देखी भी है पूरी वीडियो, इसमें ये पूरा का पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनेक्ट करके दिखाएगा जो आपको, अकाउंट बिल्कुल आपने basic create- चाहिए रहा। कनेक्ट वो हो जो चुका है, Facebook और वो जो setup एप्लीकेशन बताइए मैंने, के वो अंदर वहां पर जाके भी करना आया होता है। अभी आप देख कनेक्ट पहले करवाया, तो अभी आपका एक्टिव पेज आएगा, पेज कनेक्ट करोगे, बस हो गया यहाँ पे। अब सारा इससे काम क्या है, आपका करता है वेबसाइट का जो और आप आपका ऐड डाटा लगाते हो जितना ना, भी होता है वो देखो, यहाँ पे शो करता है या मसला फेसबुक क्या को है यहाँ बताता पर, है कि इतने लोग WhatsApp इसके पर इस ऐड के का थ्रू सेल हुई है, विजिट कैसे कर रहे पता हैं। चलेगा? तो होता क्या यहाँ है, पर हमारा डाटा सेट भी WhatsApp क्रिएट हो आपने गया, ऑन पिक्सल किया, भी क्रिएट हो गया, अब हर ऐड चीज ऑन हमारी किया, ओके हो चुकी है। इसके ऐड बाद चल रहा हमने है, क्या करना है, इसके एक बाद बंदा भाई आया, हम उसने ऐड सीधी देखा, सीधी चैट पे अपनी क्लिक एड्स किया, को आपके रन कर WhatsApp पे आया, सकते हैं। Facebook क्या होप्स बोलता हो है, कि एक आज का बंदा लेक्चर आपके conversion लिए हो गया, काफी CPC ज्यादा के इंफॉर्मेटिव लिए रहा बोलता है, होगा। one अगर lead आपको आज आई। का लेक्चर पसंद दो है तो बंदों इसको ने लाइक क्लिक कर किया, दे, दो शेयर lead, कर तीन दें। बंदों ने किया, मिलते हैं तीन इंशाल्लाह lead। नेक्स्ट आपको लेक्चर पता के है अंदर, आज तब तक 5 के लिए या अपना 10 रखिए मैसेज ख्याल। आते हैं, अल्लाह CPC ये हाफिज। चल रहा है। ओके, वेबसाइट पे क्या हो, वेबसाइट पे आपका गोल क्या है? वेबसाइट पे गोल है कि भाई परचेजेस कितनी आई है मुझे ये बताओ, क्योंकि वेबसाइट पे तो ये नहीं है कितने बंदे आए, बंदों को थोड़ी आपने डील करना है, आपने क्या देखना है, फेसबुक को क्या बोलना है, ऐसे बंदे लाओ वो क्या करें, परचेज करें, वो क्या करें, किसी चीज को परचेज करें। अब परचेज करने के लिए क्या चीज है, उसके लिए हम लगाते हैं पिक्सल। क्यों? क्योंकि देखो वेबसाइट पर व्हाट्सएप और जो आपका है फेसबुक, ये दोनों है मेटा कंपनी, एक ही कंपनी है मेटा। तो व्हाट्सएप पे अगर कोई बंदा आ रहा है फेसबुक से, तो फेसबुक के पास ही है वो ट्रैक करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई बंदा उसके ऑफिस पे चला जाता है, ऑफिस से यहाँ आता है, तो मतलब ये दोनों चीजें किसकी है, सोफा की है, तो यहाँ से ट्रैक हो रहा है वो बंदा। लेकिन अगर वो कोई बाहर निकल जाता है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो उसको मैं नहीं देख सकता। हमारे बादशाह लेकिन शहजादा पिक्सेल का क्या बाजिद काम है, वो ट्रैक करता है। तबीब को एक कत्ल करने बंदे के ने जुर्म में आपको गिरफ्तार किया आपके जाता है। ऐड देखा, चैट पे क्लिक किया, चैट नहीं, आप यहाँ के शॉप का गाइड शॉप की का पे हैसियत क्लिक किया, से वेबसाइट मेरा पे पहला चला गया। हुक्म वेबसाइट ये तो है, थर्ड पार्टी की है ना भाई, वो तो शॉपिफाई पे ज़ंगी बनी सल्तनत है। पर नजर तो रखने वाले फेसबुक को शॉपिफाई से सलाहुद्दीन डेटा अय्यूबी चाहिए, पर उसके घर में तो नहीं घुसेगा दमिश्क के शॉपिफाई। दरवाजे तो बीच में हमेशा के आता लिए है बंद किए जाते हैं। कुछ लॉस के साथ कि आप क्या क्या देख सकते हो, वहाँ ट्रैक क्या क्या हो सकता है, शहजादी, कितने लोगों ने क्लिक किया, लगता है कि कितने लोगों ने शहजादा आपकी बाजिद प्रोडक्ट्स से देखी, आपकी मुलाकात कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, आपकी मर्जी कितने के लोगों ने मुताबिक नहीं चेकआउट हुई किया, है। मतलब कितने लोगों ने परचेज। एंड गोल अगर अभी फॉर जो एग्जाम्पल चाहती आपने थी हासिल कर 1000 रुपए लिया। का बजट जलाया इसलिए और अपनी पूरे जीत का दिन में लुत्फ सिर्फ उठा लिखा लिया, हुआ आ गया वहां पे लेकिन दो भूलेगा नहीं। परचेज, दो जल्दी आबादी कहानी है। पूरी हो गई। व्हाट्सएप पे तो क्या होता है, सच्चाई जानने 1000 रुपए का जलाया तो मेरी 100 लिखा हुआ आएगा, 100 इंसाफी से आप ख्वाहिश कन्वर्ट करोगे। कि यहाँ आप पे 1000 रुपए विलियम जलाए, 2 लिखा हुआ आ और गया, बैलियन sort की out हो धोखेबाजी गया। अपनी दो लोगों ने आंखों आगे से देख डायरेक्ट सके। प्रोडक्ट खरीद, और ये कोई मेरी झंझट दिली ही नहीं तमन्ना है। क्या हुआ, देख दो लीजिए। लोगों ने आगे डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीद ली, ऑर्डर आ चुका है उनका, ऑनलाइन डायरेक्ट ऑर्डर आया। तो ऑनलाइन ऑर्डर डायरेक्ट ग्रैब करने के लिए आप क्या यूज कर रहे होते हैं, पिक्सल। पिक्सल से ही ट्रैक, वरना क्या होगा, आप ऐड चला दो चलता रहेगा, मेरा आपको ख्वाब पता कुछ पूरा नहीं हो होगा गया डेटा कायमास। कि क्या हो रहा है, ऐड कैसा अजीम perform कर रहा है। सुल्तान, वो सुल्तान ट्रैकिंग देखने के लिए कि भाई नूरुद्दीन ज़ंगी का कितने तख्त लोग आए थे, कितने अमीर लोगों ने मुश्तकीन को उस पे सौंप क्लिक दिया किया, गया। कितने लोग वेबसाइट पे लाइव भूलना खड़े हैं मत इस कि टाइम पे, नूरुद्दीन ये ज़ंगी ने सारा डेटा कौन ले इस रहा तख्त होता को है, बहुत जद्दोजहद फेसबुक से ले हासिल रहा किया है, था। वे जो फेसबुक का और एड अकाउंट तुमने ले रहा है शॉपिफाई खरीदा से। है। लेकिन शॉपिफाई से लेने के लिए बीच में क्या यूज करता है, वो पिक्सल यूज करता है, जो कि अभी बहुत आपने यहाँ पर क्या जल्दबाज हो किया, कायमास। इंस्टॉल किया। ये आप- वीडियो रिकमेंडेड है, ये नहीं है कहाँ से आ गया भाई ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। Looking for an easy and profitable monetization option with super ये वीडियो डायरेक्टली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकमेंडेड है, ये वीडियो देखना और बहुत आपका स्टेप बाय Facebook स्टेप अकाउंट इसमें, भी जैसे मैं बताता हूँ ना, connect and शॉपिफाई account अकाउंट में create सिंपल करें, जाके डेटा अकाउंट में जाके इसके नाम एक से पिक्सल store बनाना है, कर लेता हूँ यहाँ इंटीग्रेट से। करना है, कनेक्ट करके दे देना और है, finish ठीक है। अब ये से तभी अलग है कि किसी एक का अकाउंट हो जिसके साथ पिक्सल बना हुआ हो, मैं इंटीग्रेट करके दे दूं। अच्छा आता हूँ यहाँ, ये तो ऑर्डर वाला सेटअप तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ये पिक्सल वाला सेटअप यहाँ है। अब जरा एड्स के ऊपर आता है, एड अकाउंट भी नहीं ओपन होगा, एड अकाउंट में अपना वैसे अपने उस पे ऑन कर लूंगा, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा भाई अब जरा ऑनलाइन स्टोर पर आ जाओ, ऑनलाइन स्टोर के अंदर कई सारी चीजें हैं, ठीक है, ये रही, इसमें थीम्स और भी अवेलेबल हैं, और भी थीम्स अवेलेबल हैं। ये फ्री वाली थीम्स हैं, आप ये फॉर एग्जांपल उठाते हो, इनमें से कोई थीम, व्यू डेमो पे क्लिक करते हो, क्या हुआ, ये तो फ्री है, महंगे होते हैं भाई, मतलब ये कि वन टाइम की फीस होती है उनकी, हर एक के अलग अलग फीसेज है। ये थीम ट्राई करके देखते हैं हम, ठीक है, ट्राई करते हैं, आओ। क्या चीज, हाँ परमानेंट मिल जाती है, ठीक है, थीम सारी परमानेंट मिल जाती है, वन टाइम फीस देते हैं आप लोग। ये अभी जो ब्लेस फ्राइडे वगैरह चल रहा है, ऐसी बड़ी न्यू ईयर सेल होती है, सेल एंडिंग होती है, बड़े जितने इवेंट्स आते हैं ना, उन पे इनकी प्राइसेस डाउन हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक जो है वो थीम 50,000 रुपए की है फॉर एग्जांपल,
तो वो कोई बड़ा दिन आएगा ना 50% ऑफ पे 25,000 रुपये मिल रही होगी। कोई फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए की थीम, तो वो आपको इससे सस्ते में मिल रही होगी। मैं इसको पब्लिश करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पब्लिश कर देते हैं। अभी मैंने ये वाली पब्लिश की है, ठीक है। आओ स्टोर को देखते हैं जरा। अब स्टोर चेंज हो गया, अब थीम ये आ गई। ये फ्री वाली थीम्स और भी हैं, ये आप विजिट कर सकते हो, डेमो करके देख सकते हो। कुछ पेड थीम्स होंगी, कुछ ये होंगी। क्या चीज, क्या अच्छी है? हाँ, कौन सी थीम अच्छी है? ये अच्छी है, सही है। तो क्या है? ये इसने पूरी थीम जनरेट करके दे दी है। आइटम ऐड किए हुए एग्जांपल्स वाले, सोल्ड आउट वाले साइन फैब्रिक। अब ये आइटम दिए हुए, आप अपने आइटम यहाँ पे ऐड कर, एडिट पे जाओगे, थीम पे। अब इस थीम के अंदर सारी चीजें अलग होंगी। इसका स्टाइल चेंज, इसके अंदर मेन्यू चेंज है, हर चीज। ये रहा। अच्छा, जिस चीज को आपने चेंज करना है ना, आप उस पर ऐसे क्लिक करो। फॉर एग्जांपल ये रहा, ऐसे आएगा। सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, ऐसे। फॉर एग्जांपल ये है, आपने यहाँ डबल क्लिक किया, चल जा भाई मेन्यू, ये आ गया मेन्यू, ठीक है। ये मेन्यू पर क्लिक करोगे, एडिट पे जाओगे। यहां आप मेन्यूज के अंदर मेन्यूज और वो जो पूरी मेन्यू का सेटअप है, कोई ऐड करनी है, कोई रिमूव करनी है, यहां से कर सकते हो। अच्छा, इसमें देखो ऊपर टाइमर भी लग जाता है। हर थीम के अंदर कोई ना कोई एक फीचर है। अच्छा, पेड थीम है, उनमें थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रा अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल, सबसे इजी थीम जो है वो इसकी प्रोफेशनल थीम जो पहली है वो है डॉन थीम, वो बिल्कुल सिंपल है। इसके अलावा एक एला नाम की थीम आती, ELLA, एला। एला थीम काफी अच्छी है। चल जा भाई। अब ये आ गई, देखो आपके पास मेन मेन्यू। ये मेन्यू आपके पास, ये इसके अंदर क्या आ रहे हैं, लिंक्स आ रहे हैं। होम पेज कहाँ जाएगा, ऐड करना हो कोई मेन्यू, यहीं से आप ऐड कर सकते हो। डिलीट करना हो, इसको यहीं से रिमूव कर सकते हो। एडिट करना है, अच्छा जिस पे क्लिक करके जाए कहाँ, किस पेज के ऊपर, यहाँ आप आओगे, ये आपके पेज दिख रहे हैं। अच्छा देखो, कलेक्शन अभी आपके पास कोई नहीं है। कलेक्शंस पर आऊं तो ये दो हैंडबैग और एसेसरीज, अच्छा ये उसने बनाई हुई है, उसकी कलेक्शन है, इस वजह से दे रहा है। अदरवाइज आप यहाँ ये जो कलेक्शन है ना, ये वाली आप न्यू बना सकते हो। कलेक्शन जितनी है, मैं कलेक्शन बनाना भी बता दूंगा, सिंपल है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं। ये ट्रैकर, और जो मेन्यू में आपने ऐड करनी हो, मेन्यू यहाँ से ऐड और रिमूव होगा, वो आइटम उसमें ऐड हो जाएंगे या फिर रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, आते हैं बैक, इसको हटाते हैं, ऑनलाइन स्टोर पर ही आता हूँ। कलेक्शन वाला पार्ट रह गया था, मुझे अभी कलेक्शन देख के याद आ गया। अभी एक और थीम दो कुछ दिन पहले मैंने लाइव की है, वो भी दिखाता हूँ। मेरे कजन की है, वो बड़ी आला चीज बेच रहा है। ये थीम है, ठीक है। ये भी वही डॉन थीम के ऊपर बनाया हुआ है। ये जैकेट वो बेच रहा है, ठीक है। ये वो जो चैट वाला बटन दिया है वो ये रहा, यहाँ पे कोई भी चीज। बस बेटा तू लंडा बाजार की, वो देख, लंडा बाजार की चीज 7,000 में बेच रहा है और तेरे से खुद भी कुछ नहीं बिक रहा। तू ट्राई कर कुछ तो बेचने का। अच्छा भाई, ये आ जाओ, ये है फॉर एग्जाम्पल। तो ये अभी थीम लाइव की है, इसके ऊपर भी ये प्रोडक्ट साइजिंग वगैरह, स्मॉल मीडियम वेरिएंट्स सारे, ये साइज दिए हैं। सेम वही, ये वूल फैब्रिक है, वूल फैब्रिक। अच्छा, इसकी तो अगर आप जाओगे, अब मुझे नहीं पता, यहाँ आएगा मुअज़्ज़म नसीर फेसबुक, ये रहा, डायरेक्ट भी आ जाएगा। इसके बहुत फॉलोवर्स हैं, ये तो
अपने ब्रांड की वो ब्रांडिंग वगैरह बहुत आला तरीके से करता है ये। अब जरा इसका वो देखना, वीडियोस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है। हाँ ना, क्या चीज? हाँ ना, इसने अभी अपना ब्रांड शुरू किया ना। परफेक्ट लगी है। पाकिस्तानी टेलर्स आर नो डाउट वेरी स्किलफुल, पर फिर भी जैकेट्स में उस तरह की सफाई। अरे भाई ये अपने पेज पे बहुत आला काम कर रहा है, ये खुद भी वैसे अच्छे बनाता है। 10 के फॉलोवर्स हैं इसके, ये इसने अब अपना जो ब्रांड शुरू किया, देख रहे हो नाम वगैरह, पेजेस वगैरह, इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। वीडियोस बहुत आला बना रहा है। फेरारिस की जैकेट के लिए दर्जी ढूंढते हुए एवरीवन रिकमेंडेड अस टेलर्स इन फैसलाबाद एंड लाहौर, जो इंतहाई मुनासिब रेट पर जैकेट बनाकर दे रहे थे। बट वन थिंग दे वर मिसिंग। ऐसे काम ही क्यों करते हो? लड़कियों को तो नहीं रिक्वेस्ट भेजता रहा है तो इधर से इसी अकाउंट से। चलो चलो, अरे यार ये देखने दे। बहरहाल यहाँ जाके देख लेना इसकी वेबसाइट, उस पे एक दफा। ये जो वीडियोस का कॉन्सेप्ट है बहुत आला है वीडियोस बनाने का। ये इसने अभी अभी बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च किया। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये स्टोर रातों रात लाइव की है वेबसाइट। ये खरीदी, अच्छा हाँ, डोमेन कहाँ से खरीदेंगे वो बता देता हूँ। आप जाओ, अगर आपने खरीदनी है .com की तो बेस्ट है GoDaddy पे जाओ। अगर आपके ब्रांड की मिल रही है तो GoDaddy पे बेस्ट है। कैसे खरीदनी है बता देता हूँ। GoDaddy पे जाओ, कोई अपने उसका ब्रांड का नाम बताओ। साई फैब्रिक्स, SAIN साई FAB FABRICS fabrics.com। नहीं मिलेगी, किसी ने खरीदी भी है? अच्छा, शॉपिफाई पे भी वो अटैच होगी, कैसे होगी वो बता दूंगा बैक आते। क्या है भाई, बैक इट यूर्स साई फैब्रिक्स डॉट ग्रेट नेम अवेलेबल है। यहाँ आओ जरा, कंटिन्यू पे आओ। भाई मिल रही है तुम्हारी ये डोमेन, तो फुल डोमेन सपोर्ट नहीं चाहिए, डोमेन की कोई प्रोडक्शन, ठीक है। नो थैंक्स, कुछ भी नहीं चाहिए। आओ कंटिन्यू टू कार्ट। क्या हुआ? हाँ खरीद लेगा, तुझे क्यों इतनी जल्दी हो रही है? अच्छा, ये 9,999 के 3 साल के प्लान के साथ है। आप 1 ईयर प्लान में लोगे तो ये आपको पड़ रही होगी 3,699 की। सही है, बेस्ट है। बस इतने तक की नॉर्मल डोमेन्स हो रही होती है, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगी GoDaddy। अच्छा, यही डोमेन आपको सस्ती में मिल जाएगी। आप होस्टिंगर पे चले जाओ, होस्टर पे चले जाओ, सस्ते में मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आपको .pk की डोमेन नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल saifabrics.com किया इसने, इसको .com पे नहीं मिली, .com पे। तो अब ये क्या ले, .pk ले। .pk यहाँ से नहीं लेगा। वो कहां से मिलेगी? जिनको बनाओ, आप जाओगे होस्टर पे, होस्टिंगर नहीं, होस्टर वेब होस्टिंग, होस्टर, ये रहा hoster.pk। चल जा भाई। हाँ बोलो यार, जितना ज्यादा देखो .com बड़े लेवल पे वर्ल्ड वाइड के लिए, .pk से बता .store .org ये और छोटों पे छोटे की तरफ चले जाते हैं। समझ आ रही है बात? लोगों को आदत नहीं होती डोमेन नेम की, बस और कुछ नहीं होता, और फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, ये बाय .pk वाली डोमेन्स यहाँ पर आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ आओ, SAIN साई FAB FABRICS fabrics.pk सर्च कर भाई। .com भी यहाँ मिलेगी। .com यहाँ से नहीं लेना। यहाँ से लेने के बाद ना कनेक्टिविटी में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती है। वो आती है, आप फॉर एग्जांपल यहाँ जाओगे और सेटिंग में जाओगे, कोई बड़ी चीज फिर भी नहीं करनी है आपने। डोमेन में जाओगे, आपने यहाँ आ गए। अब यहाँ आने के बाद आप यहाँ डोमेन का नाम दोगे, कनेक्ट करने में प्रॉब्लम देगा। उसके लिए क्या करना है आपने? फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है साई फैब्रिक्स, आपने कोई बाय डोमेन या कंटिन्यू एग्जिस्टिंग, आप यहाँ आ जाओ। बाय डोमेन है न्यू, तो यहाँ से खरीदी हुई डोमेन आप लगा सकते हो किसी भी उससे, ठीक है। वरना आप ऐड कर दो। ये दिया हुआ 1 मिनट। अच्छा नहीं सॉरी, वो होस्टर आपको डायरेक्ट करके देगा। मैं वही बोलूं कि डोमेन का ऑप्शन दे नहीं रहा।
ये तो शॉपिफाई स्टोर की दे रहा है ना, 1 मिनट डोमेन ऐड करने पे। अच्छा ये होस्टर, सॉरी होस्टर आपको डोमेन देगा कनेक्ट करने के लिए। यहाँ आप अपने शॉपिफाई स्टोर का डेटा दोगे, लॉगिन करोगे शॉपिफाई से जो भी स्टोर है आपका। अब ये दे रहा है आपको कितने की, 3,799 रुपए की। तो यहाँ से आप ये वाले ऐड टू कार्ट ये वाली भी परचेस कर सकते हो .pk में भी। यहाँ .com भी होगा लेकिन .com यहाँ से नहीं लेनी है आपने, ठीक है। तो यहाँ से डोमेन ले सकते हो शॉपिफाई के लिए, वरना आप GoDaddy से लो डोमेन, ये ज्यादा बेटर है अगर .com की लेनी, वरना होस्टर से लो। अच्छा होस्टर की डोमेन लेने के बाद अक्सर ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल आपने होस्टर की डोमेन ली, प्रॉब्लम करी है, इनकी चैट्स अवेलेबल होती है, ठीक है। इनकी हेल्पलाइन पे, होस्टर की हेल्पलाइन पे जाके आप मैसेज करोगे अस्सलाम वालेकुम, वहां से कोई ना कोई बंदा थोड़ी देर में, वो फास्ट है वो लोग, आपने मैसेज के 1 घंटे के अंदर अंदर कोई ना कोई वहां चैट ऑन रखना, 1 घंटे के अंदर अंदर किसी का रिप्लाई आ जाएगा। आपने अपना लिख देना ये मेरा स्टोर है, मैंने ये वेबसाइट पे कर दी है, वो परचेज कर लिया लेकिन मेरे पास चला। अच्छा जब आप परचेज करोगे ना, जैसे ही परचेज करोगे तो लॉगिन मांगेगा आपसे, क्या मांगेगा, लॉगिन। लॉगिन जैसे ही आप करते हो ना पोर्टल पे, आपके पोर्टल पे सामने एक कोड लिखा हुआ आ रहा होता है, सामने 6 डिजिट का या 7 डिजिट का एक कोड होता है। वो कोड आपके पास यूनिक कोड है, वो पूछेगा अच्छा आपने अगर आपने डोमेन परचेज किया आप अपने उसका कोड बता दो, तो आप उसको सिर्फ अपना कोड दोगे और वो चला देगा। सिंपल है, लॉगिन करोगे, परचेज करोगे तो वो लॉगिन मांगेगा, लॉगिन करोगे डैशबोर्ड खुल जाएगा, जैसे शॉपिफाई खुलता है ना ऐसे डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड पे यहाँ जैसे नाम लिखा हुआ आ रहा है ना, इस जगह बड़ा बड़ा कोड लिखा हुआ होगा 6 डिजिट का, और 6 डिजिट का आप कोड, लेकिन वो कोड आपका सेंसिटिव होता है, आप अपने पास ही रखोगे, किसी को दोगे नहीं। जब आप कोई चीज चेंज कराने जाओगे तो वो कोड आपने रिक्वायर्ड करना होगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप किसी, अच्छा हर वेबसाइट का अलग है, ये भी प्रॉब्लम नहीं, फॉर एग्जांपल समझ नहीं आ रहा, आपने डोमेन बाय की, बाय करने के बाद कनेक्ट नहीं आ रही, हर एक की हेल्पलाइन, चैट, व्हाट्सएप कुछ ना कुछ अवेलेबल है, वहां जाके क्लिक करो, बोलो भाई मैंने पैसे दिए, डोमेन खरीद लिए, अब बताओ। लेकिन लोकल किसी से नहीं खरीदना, होस्टर, होस्टिंगर, GoDaddy, इन 3 के अलावा किसी और से मत खरीदना, बाकियों में रुलते रहोगे। ये 3 क्या बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े नाम है, ये तीनों ये नहीं करेंगे कि आपको साथ धोखा करेंगे, वो पैसे लेके भाग गया, ऐसा सीन नहीं होगा, ठीक है। ये 3 आपको प्रॉपरली डोमेन्स आपकी कनेक्ट करके एंड गोल तक, GoDaddy, होस्टिंगर और hoster.pk, ये जो मैंने ऑन किया ये hoster.pk, ठीक है। तो होस्टिंगर स्टार्ट पर आ रहा होता है, ये देखो ये रहा होस्टिंगर, तो होस्टिंगर से ले लो, या तो होस्टर से ले लो hoster.pk से, या फिर जो है वो उससे ले लो। अच्छा ये देखो अभी सेल लगाई हुई है इसने, ब्लेस फ्राइडे, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लेम, इस पे भी जाओगे, इसके अलग अलग रेट्स हैं, यहाँ से भी आप पता कर सकते हो। तो डोमेन आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये 3 हैं जो इंपॉर्टेंट है, इन पर आप जाके कहीं ना कहीं एक ले लो, होस्टिंगर। अच्छा ये भी है हॉटस्टार, ये मेरा ख्याल है इससे तो मैंने नहीं लिया, इनसे भी नहीं लिया भाई, ये 3 मैंने यूज की हुई है। wix.com का सुना हुआ है, मशहूर भी है, लेकिन ये नहीं पता ये डोमेन के मामले में कैसे है। वैसे तो ये जैसे शॉपिफाई स्टोर है ना, ऐसे विक्स वालों का भी पूरा स्टोर है, लेकिन शॉपिफाई क्यों यूज करें, शॉपिफाई ज्यादा लेवल पे मशहूर है, उसके साथ इंटीग्रेशन ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको ज्यादा दे रहा होता है, उसमें एक बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अच्छा एक चीज होती है, मैंने वो आपको स्टोर से देख के बतानी थी, विजिट यहाँ निकालने इसके, वो नहीं आ रहे, थीम के विजिट्स, ये थीम अप्लाई कर रहा हूं मैं, पब्लिश, मैंने ये वाली की भी है ना, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ थी कोई एक विजिट नाम की चीज आती है, बटन्स भी नहीं, कार्ड भी नहीं, ड्रॉर भी नहीं, आइकन्स डिफॉल्ट, हाँ ये रहा, ठीक है ये आ गया। अच्छा ये वो है जो एप्स मैंने इंस्टॉल की हुई है, मैंने ऐप को ऑन कर दिया, इसको भी सेव करता हूँ। अच्छा एक विजिट देता है, मैं 2 मिनट निकाल के देता हूँ। विजिट असल में है जो चीजें आपके पास पहले से डिजाइन हुई हुई चीजें, आप वो यूज कर लोगे। अच्छा ये लगा दिया टाइमर इसके ऊपर, क्या नाम था, साई फैब्रिक्स, में तो भूल ही गया हूँ वेबसाइट का नाम। एक मिनट रुक जाना, व्हाट्सएप बटन पर आता हूँ,
मैंने ये देखना है ऑन हुआ है नहीं वहां। ठीक है, आओ व्यू सेटिंग्स पर जाते हैं, मैनेज मोबाइल पर आगे देखते हैं। अच्छा, जितनी भी चीजें मैंने कल ही बताया था, आप सेटअप करो, कोशिश करनी है मोबाइल के हिसाब से आपने सेटअप करनी है, ठीक है, वेबसाइट के हिसाब से सेटअप करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैंने वो लाइव कर दिया है। स्टोर देखना हो तो ये है, हम यहाँ क्लिक करते हैं, लॉगिन यहाँ कर देगा वो। नेट बिल्कुल ही मर गया है। हाँ, ये व्हाट्सएप बटन आ गया यहाँ देखो। अब इस पे क्लिक करूंगा मैं सीधा व्हाट्सएप पर आ जाऊंगा। सेट हो गया, ये साइन फैब्रिक्स वाला व्हाट्सएप वो बना हुआ ना व्हाट्सएप पे, ये तो डायरेक्ट मैं व्हाट्सएप पर आ गया। ठीक है, ये व्हाट्सएप का बटन यहाँ आ गया। अच्छा, ये अब इस पर ऐसे दिख रहा है, मोबाइल पे अलग स्टाइल से दिखेगा। मोबाइल के लिए यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा सेटअप दिखे। हाँ, ऐसे दिखना चाहिए। अच्छा, यहाँ आ जाओ। अच्छा, ये लेफ्ट पे करोगे, देखो लेफ्ट साइड पर आ गया, राइट पे करोगे तो राइट साइड पर, दोनों साइड्स पे कहीं पे आप क्लिक करोगे आ जाए। अच्छा, राइट साइड पर आ गया, दोनों साइड से राइट से डिस्टेंस कितना रखना है ये भी आपके कंट्रोल में। ठीक है, स्टैंडर्ड वैसे वही है जो उसने दिया हुआ है, 16 स्टैंडर्ड है, आप 16 पर ही मेनली लग दो। डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम, नीचे से भी डिस्टेंस है, अगर ज्यादा नीचे लगे आप बटन ऊपर कर सकते हो, सेट कर सकते हैं दोनों साइड पर। किस डिवाइस पर विजिबल है, डेस्कटॉप और दोनों के लिए, दोनों पे। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो डेस्कटॉप पे ना दिखा, इसको बंद कर सकते हो यहाँ से। ये करके आप सेव करोगे, डेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा सेव। चैट वाला रखोगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा चैट विद अस। ठीक है, ये प्री मैसेज वाला जैसे उस लड़के में था ना, यहाँ क्लिक करने पे मैसेज खुलना चाहिए, क्लिक करने पे मैसेज खुल जाएगा। ये पहले प्री डिफाइंड मैसेज रख सकते हो, बंद करना चाहिए भी बंद कर दो। अब हो गया क्या, आपने किसी बंदे को वेबसाइट पे लैंड करवाया, एक बंदा आया आपकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, उसने क्लिक किया यहाँ पर, ये आज ऐड किया तुमने। अच्छा, ये उस वेबसाइट से आई हुई है, ठीक है ठीक है, मसला नहीं। अच्छा, जैसे यहाँ पर आया मैं, ये बटन आ रहा है यहाँ वेबसाइट वाला, इस पर क्लिक कर रहा हूं तो ये डायरेक्ट यहाँ पर मुझे ले जा रहा है। अच्छा, ये जितनी भी चीजें आ रही है ना, मैसेज वाली, प्री मैसेज वगैरह, वो सारा यही इसी से कंट्रोल होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें और भी है, मैंने कहा ना ये एक है वर्जन, इसमें जाके YouTube पे देखोगे अलग अलग है। कुछ ऐसे भी हैं जिन पे क्लिक करो यही चैट खुल जाती है, व्हाट्सएप अलग से खोलने की जरूरत है। कुछ है जिनमें और एक्स्ट्रा फीचर है, क्लिक करने पे व्हाट्सएप नई जगह ऑन होता है, वेबसाइट आपकी नहीं छोड़ता। ठीक है, अलग तो हर एक में। अब फॉर एग्जांपल आपने एक बंदा यहाँ लैंड करवाया, उसने आके देखा प्रोडक्ट, उसको समझ नहीं आई, अगर ये व्हाट्सएप बटन होगा ना तो बोलेगा अच्छा कोई है, क्लिक करेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा, क्लिक करके आपके व्हाट्सएप पे आएगा, बोलेगा यार मुझे ये प्रोडक्ट पसंद है, इसकी डिटेल बताए समझाए। तो ये चीज कोशिश करनी, यहाँ पर कस्टमर को कुछ ना कुछ शो ऑफ करवाओ कि जैसे यहाँ आया तो यहाँ डिटेल में लिखा हुआ हो कि यार ये चीजें हैं, अगर समझ नहीं आ रही तो। अच्छा, रिकमेंडेड होता है एक, यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर एक वीडियो डाल दो, हर प्रोडक्ट की वीडियो भी ऐड हो जाती है, जैसे वहां से बाकी चीजें ऐड की। अच्छा, मैं यहाँ आ जाऊँ प्रोडक्ट्स पे, ये एक्स्ट्रा ऐड हुई भी, ठीक है, ये वो जो पुरानी थीम है ना उसके साथ आई हुई। वैसे तो इनको वो कर सकते हो, मेरा ख्याल है डिलीट का, एक मिनट रुक जाओ मैं देख लूँ। हाँ, डिलीट प्रोडक्ट, वरना वो हो जाती है इनएक्टिव प्रोडक्ट। अपनी जब भी एक दफा कोई डाल दी ना, जिसको आप स्टॉक एक दफा भी लाए हो, आपने खरीद के लाए हो, आपने यहाँ लगाई है, उसको डिलीट नहीं करना, उसको हमेशा क्या करना, इनएक्टिव कर देना। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ है, आप यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद यहाँ क्लिक किया, ड्राफ्ट कर दो उसको। ठीक है, स्टॉक आउट हुआ, नहीं मिल रही, ड्राफ्ट कर दो, वेबसाइट से गायब हो जाएगी। ऑन करना तो ये कर दो। डिलीट करने से क्या होता है, उसका डेटा सारा उड़ जाता है। अब
शॉपिफाई या फिर आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप सेल या और कुछ डेटा देख रहे होगे, गलत डेटा देगा। तो प्रॉपर डेटा चाहिए तो यहां से आप देखोगे, समझ गए बात। अच्छा एक और चीज है, ये है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स पे आप क्लिक करो, यहां आती है रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स पर आ जाओ। रिपोर्ट्स पर आओगे, चल रहा भाई, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं यहां पर जो आप जनरेट करा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कहा डेली इन्वेंट्री सोल्ड बाय प्रोडक्ट, मुझे ये बताओ ये प्रोडक्ट कितनी प्रोडक्ट सेल हुई है इतने टाइम के अंदर, ये रहा टोटल कितना सोल्ड हुआ है, 5 सोल्ड हुई है, पूरी बताएगा। डेट वाइज आप देख सकते हैं यहां से। फॉर एग्जांपल आपने कहा मुझे पता करना है 1 नवंबर से आज यहां तक, या पिछले हफ्ते से, फॉर एग्जांपल पिछले मंडे से इस तारीख तक जितने दिन बन रहे, अप्लाई करोगे यहाँ ये डेटा मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको बता देगा अभी इन्वेंट्री कितनी बिकी है, एंडिंग इन्वेंट्री अभी कितनी एंड पे पड़ी हुई है, और यूनिट कितना सोल्ड हुआ है। अच्छा आपको ये डेटा चाहिए और इससे आपने कोई ऑर्डर बनाना है, उसके लिए आप यहां आओगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, ये डाउनलोड होके आपको CSV में ऑल वेरिएंट्स और अप कर दो, CSV ऊपर क्लिक हुआ है, आप एक्सपोर्ट कर दो, डाउनलोड होगी, ये एक्सेल की फाइल में आपको मिल जाएगी डेटा। ये लो, ये आपके पास डेटा आ गया। अब यहां से आप ऑर्डर बना सकते हो। कल को फॉर एग्जांपल जब बहुत ज्यादा डेटा होगा ना, तो अब आपको क्या पता, तो फिर हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट पिछले कितने दिनों में कितनी बिकी है उस हिसाब से हम रखते हैं। 10 दिन का 20 दिन का स्टॉक चाहिए। इसका एक जर्नल फार्मूला होता है, मैं जर्नल फार्मूला आपको समझा देता हूं। क्या है भाई ये, आगे डिलीट करते हैं। अच्छा ये हाँ ये ठीक है। अच्छा अरे यार मैं तो भूल ही गया हूँ, वो एक्सेल मार्जिन सेंटर क्या होता है, रैप टैक्स ऐसे होता है, सही है, वो चला के ना एक्सेल, तो ये समझ। अच्छा अब आपने ऑर्डर बनाना है, ऑर्डर कैसे बनेगा ये भी बता देता हूँ। 10 दिन का फॉर एग्जांपल आप यहाँ आए, अब आप चाह रहे हो यार ऑर्डर ये है पर डे, रोजाना कितनी बिक रही है, 1 बिक रही है ये इतने दिनों में। आप यहां आए, सोल्ड जितनी बिक रही है उसको मल्टीप्लाई कर दो 20 दिन से, और इससे माइनस कर दो जो एंडिंग इन्वेंट्री है। अच्छा एंडिंग इन्वेंट्री अभी फॉर एग्जांपल सारे के सारे ज्यादा है, जो प्लस में आएंगे ना इसका मतलब इतने पीस अभी और आपको चाहिए। ये फॉर्मूला क्या है दोबारा से रिपीट करता हूं। फॉर एग्जांपल हम काम करते हैं तो हमारा काम में मकसद होता है हम 20 दिन का स्टॉक जमा करके रखें अपने पास। अब वो 20 दिन का स्टॉक कैसे पता चलेगा, इसके लिए 20 दिन का, अगर एक प्रोडक्ट रोज की 2 बिक रही है तो 20 दिन के लिए कितने चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो, 40 पीस चाहिए, पीछे 40 होने चाहिए। तो अगर आपके पास 20 पड़े हुए तो और ऑर्डर कितने करने, 20 करने हैं आपने, तो 40 का स्टॉक मेंटेन रखना है। तो इसी तरीके से आप शॉपिफाई से रिपोर्ट डाउनलोड करोगे इन्वेंट्री की, डाउनलोड करने के बाद आप यहां पर आओगे और उस पर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे कि पिछले 10 दिन या 20 दिन जितना, मैक्सिमम मशवरा ये होता है 20 दिन का स्टॉक आप रखो, 20 दिन का स्टॉक लेके रखो रोज का। फॉर एग्जांपल अब ये तब जब आपके ऑर्डर रोज चलने लग गए, क्योंकि बाद में सबसे बड़ा मसला यही होता है आपके पास है लिमिटेड पैसे, फॉर एग्जांपल 50,000 है मैक्सिमम, आप जाके एक दफा माल लेकर आए 5,000 का 10,000 का आया, आपका बिका, आपने कहा यार बिक रहा है, 20,000 का माल है, आपने कहा यार बहुत अच्छा एक बंदा 40,000 का माल उठा के ले आए। अब आगे आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं पेमेंट कैसे करूं, ये कैसे करूं, कुछ भी सर्कल खराब हो गया, कैश फ्लो बर्बाद हो गया। अब आपको ऐड बंद करना पड़ रहा है, ऐड बंद करोगे थोड़े से ऑर्डर बिके, ऐड बंद करके आप बैठ जाओगे कि भाई अब ये सेल होगा तो मुझे पेमेंट मिले, अगर रिटर्न हो गए तो फिर फंस गए तुम। तो इसका आसान हल ये है, क्या करो 20 दिन की स्ट्रेटेजी बना के रखो। पहले शुरू में 1-1 2-2 बेचते रहो, जब समझ आ गया 2-3 ऑर्डर 5 ऑर्डर रोज के पक्के हैं, अब समझ आ गए, अब उस हिसाब से 20 दिन का स्टॉक बनाओ, कितने चाहिए 20 दिन के हिसाब से सेट करो। तो इन्वेंट्री 20 दिन की रखनी है, ठीक है, और 10 दिन का आपने या 20 दिन का आपने क्या रखना है, अपना एड सेट का बजट। अच्छा एड सेट का बजट खुद बढ़ जाएगा, वो थ्रेशोल्ड है ना आपका 500-600 लिखा हुआ होता है, वो बढ़ जाता है,
खुद भी बढ़ाता है और नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है 13,000 है, इस पे क्लिक करो, उसको 15, 14, 16, 18 जो दिल कर रहा है वो कर दो। आप सेव करते रहो, अगर एक्सेप्ट करना होगा कर लेगा, नहीं होगा तो थोड़ा 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 आप डेली का जैसे अपना बजट बढ़ाते जाओगे, 300 से 500 पे जाओगे वो और बढ़ा देगा, 500 से 1000 पे जाओगे वो और बढ़ा देगा, लाख रुपए का बजट भी देगा। इससे क्या है, आप लाख रुपए तक मार्केटिंग करो, फेसबुक आपसे पैसे नहीं लेगा। फेसबुक 2 थ्रेशोल्ड पे पैसे लेता है। फॉर एग्जाम्पल आज थी 26 तारीख, आज किसी ने ऐड ऑन किया, ठीक है, और उसका थ्रेशोल्ड था 5,000 रुपए। अगर अगली 26 तक उसने 5,000 रुपए उससे पहले जला लिए तो फेसबुक उस पे अकाउंट पे ट्रांजैक्शन मारेगा, अगर 5,000 जल गए तो। अगर नहीं जले 5,000 रुपए तो जितने भी जले होंगे आप फेसबुक अगली 26 से पहले ट्रांजैक्शन नहीं मारेगा, अगली 26 को ट्रांजैक्शन मारेगा चेक करने के लिए कि बैलेंस से है तो कट जाए। कब? जब उसकी अमाउंट पूरी नहीं हुई है। 4,000 आपने जलाया, आपने बंद कर दिया, वो नहीं ट्रांजैक्शन मारेगा, अगली 26 पे वो ट्रांजैक्शन अप्लाई करेगा। समझ के बाद, और ट्रांजैक्शन बार बार फेल ना हो। बार बार फेल होने से क्या होता है, उसका ट्रस्ट लेवल कम हो जाता है। जैसे बहुत सिंपली बात है, एक बंदा आपको 1,000 रुपए, आपने एक दफा उससे कोई उधार किया, अगले टाइम लाके टाइमली दे दिया, आप नेक्स्ट टाइम वो 2,000 का भी उधार कर लेगा। लेकिन 1,000 रुपए आपने लिया और आपने उसको लटकाया, 2 बार उसने मांगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अब क्या होगा, वो आपको ब्लैक लिस्ट में शामिल करना शुरू करेगा, फिर वो आपका थ्रेशोल्ड नहीं बढ़ाएगा। तो ये है कि अकाउंट में उसके, ये याद रख लो, उसके ट्रांजैक्शन करने से पहले पेमेंट होनी चाहिए। तो वो आप थ्रेशोल्ड ध्यान में रखो, इतनी अमाउंट है, इतने पे थ्रेशोल्ड होगा। यहां तक बात समझ आ गई? अभी शॉपिफाई के अंदर और बहुत सारी चीजें हैं, वैसे तो छोटी छोटी, लेकिन बेसिक्स के हिसाब से इतना आपके लिए इनफ है। आप रेडी करें एक स्टोर छोटा सा, उसमें ऑर्डर बनाए, अभी से ही बनाओ, अभी जो ऑर्डर बना लो शीटों को गरक करो, सब काम शॉपिफाई के ऊपर करो। 2 दिन 3 दिन लगाओ, 4 दिन लगाओ, 1 हफ्ता लगाओ, स्टोर सेटअप करो, $1 की फीस दो, 3 महीने तक इस्तेमाल करो, समझ नहीं आए बंद करके नया स्टोर करना, फिर 3 महीने, हर बार स्टोर चलाते रहो। इससे फायदा सिर्फ है। डेटा भी चाहिए तो डेटा भाई मिल जाएगा, आप कोई भी डेटा यहाँ पर जाओ, कस्टमर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ऑप्शन देता है, आप डाउनलोड कर लो। ये रहे कस्टमर्स के डेटा, आप कस्टमर्स के भी उठाओ डेटा, इसको भी कर दो एक्सपोर्ट, CSV फलाना टिमकाना, ये सब आपको मिल जाएगा। तो कोई डेटा फेसबुक नहीं, ये बस स्टोर पे, और नए स्टोर पे इंपोर्ट का ऑप्शन भी होता है, ये रहा इंपोर्ट। तो भाई नया स्टोर ओपन करो, वहां इंपोर्ट पे क्लिक करो, इंपोर्ट पे क्या होगा, इसी की फाइल एक्सपोर्ट करो, नया स्टोर बनाओ, वहां अपलोड कर दो। अच्छा यही नहीं, प्रोडक्ट्स का भी यही है यार, एक दफा इतनी मेहनत नहीं करनी भाई आपने मेहनत, आप यहाँ आओ, एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, इंपोर्ट भी लिखा हुआ है, इनको एक्सपोर्ट करो, सारी चीजें एक्सपोर्ट हो गए, नेक्स्ट वाले में जाके इंपोर्ट कर दो, सब सारा डेटा अपलोड हो जाएगा। हाँ नहीं हाँ, सेम ईमेल के ऊपर नहीं, किसी भी उस पे जाके आप ये मुझे दे दो, मैं अपने स्टोर पे कर दूं, ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। पिक्चर आपको अपलोड करनी पड़ेगी, बाकी सारा डेटा, रेट वेट, हर चीज बनी हुई आ जाएगी। देखो सारी चीजें आगे एक्सपोर्ट की। अब आपने इस फाइल को छेड़ के कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने देखो सारी चीजें उसने दी है, फिलाना टिमकाना, ये क्या है उसके समझने का है, आप बस उठाओ और दे दो यहाँ पे, ठीक है। ये रहा, ये वो रहा जो कॉस्ट पर यूनिट्स मैंने लिखे हुए थे, बस ये वहां जाके अपलोड कर दो, वो खुद ब खुद आइटम बना देगा जी। हाँ कहाँ है? हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ अरे अभी 1 मिनट में असाइनमेंट भी आपको समझा देता हूँ। देखो आपने असाइनमेंट बड़ा बेसिक सा काम करना है। असाइनमेंट यार मेरे यहाँ से तो मेरे वाले से इश्यू होगा, मैं अपना अकाउंट तो नहीं ओपन कर रहा, मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ आपको। अभी आपसे